रक्षाबंधन यानी सनातन धर्म का वो त्योहार जिसमें भाई और बहन के रिश्ते को मिलता है एक नया आयाम। क्योंकि भाई जहां बहन को रक्षा का वचन देता है, वहीं बहन रक्षा सूत्र इस इंटेंट के साथ में बांधती है कि मेरा भाई हर क्षेत्र में विजयी हो। रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, ये हम सभी को पता होना चाहिए। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं, आज आपको बताऊंगी वही मान्यताएं और कहानियां। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार में जब राजा बलि के दान से खुश होकर विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। इससे लक्ष्मी देवी बहुत दुखी और परेशान हो गयी और रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि के सामने जाकर वे रोने लगी और बलि ने जब उनसे रोने का कारण पूछा तो लक्ष्मी जी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है और इस बात से वो बड़ी दुखी रहती हैं। तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी को बोला कि आज से मैं आपका भाई हूँ। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गयी, यही तो वो चाहती थी। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी और जब राजा बलि ने अपनी बहन को उपहार मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया और बोला कि उन्हें पाताल लोक से अब मेरे पास जाने की अनुमति दे दें। अब राजा बलि बहन के प्यार में वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें बहन की इच्छा पूरी करनी पड़ी और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। कहते हैं कि उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और तभी से राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार द्रौपदी और कृष्ण के बीच बड़ा गहरा प्रेम था। दोनों सखा थे और द्रौपदी कहीं न कहीं कृष्ण जी से प्रेम की वजह से उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु कृष्ण तो भगवान थे। उन्हें पता था कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से ही होना था। जब द्रौपदी से कृष्ण के विवाह की चर्चा शुरू हुई तब कृष्ण ने द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करने का जिक्र किया और नियति के अनुसार उनका विवाह अर्जुन से ही हुआ। एक दिन द्रौपदी पांडव परिवार और आपसी कटुता से दुखी होकर शांत बैठी रो रही थी। तब कृष्ण सखा होने की वजह से उनके पास आए और उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने अपने भविष्य की उदासीनता और अपनी सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की। तब कृष्ण ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और वचनबद्ध हो गए। तब द्रौपदी ने कृष्ण को उनके वचनबद्धता को याद कराने के लिए अपने एक रेशमी कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा और कृष्ण की कलाई में बांध दिया ताकि आजीवन उन्हें अपना ये वचन याद रहे। और कहते हैं कि तब से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आप सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।